हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया हुआ था, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो मैंने आपको इंटेरोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव के बारे में बताया हुआ है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ हार्ड वाली बात है नहीं। जो मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में जो बताया हुआ था इंटेरोगेटिव, उसी में मैंने बस नहीं लगा दिया, यानी नॉट लगा दिया है। ठीक है, उसमें ये था कि क्या मैं पटना जाता हूँ, ये था। लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव वे आ गया, इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव वे आ गया, तो क्या मैं पटना नहीं जाता हूँ ऐसा होगा। इसका जो हिंदी वाक्य होगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे बनाते हैं और उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। पहले तो हिंदी में बनाना मैंने सिखाया है, एक एक चीज मैंने आपको सिखाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आज हम लोग देखने वाला है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए, नहीं है तो नॉट तो आएगा ही। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ठीक है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। और V1 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जब भी आपको डू डज और डिड दिखेगा तो आपको वहां पे V1 यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डू डज और डिड जब भी मिलेगा आपको, तो वहां पे आपको V1 यूज करना पड़ेगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। ठीक है, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य का ये खासियत है कि वहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि इसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसका एक और स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जैसे ये डू प्लस नॉट शॉर्ट में क्या बन जाता है, शॉर्टकट में डोंट बन जाता है। ठीक है, और डज प्लस नॉट क्या बन जाता है आपका, डजंट बन जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि ये बन जाता है, डू नॉट बन जाता है डोंट, और डज नॉट बन जाता है डजंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर में ये नॉट हटा के इसके साथ जोड़ दूंगा और ये नॉट हटा के इसके साथ जोड़ दूंगा। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, डोंट और डजंट। यहाँ पे हो जाएगा डोंट या डजंट, मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डोंट या डजंट। ठीक है, आपको कुछ एक ही यूज करना है, इसमें कुछ ये वाली बात नहीं है कि आप ऊपरी वाला यूज कर सकते हैं या नीचे ही वाला। ठीक है, तो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए, नॉट तो आप लोगों ने यहाँ ले ही लिया है, तो यहाँ पे नॉट लेने का आपको कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप ले लेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं इस वाले फॉर्मूले से बना के दिखाता हूँ, कुछ वाले इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपका है कि क्या मैं पटना नहीं जाता हूं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो पहले देखिए क्या पहले है, तो डू या डज में से कुछ आएगा पहले, तो आप क्या लगाएंगे, डू या डज। मैं का इंग्लिश होता है आई के साथ क्या लगाता हूँ, डू लगता है या डज लगता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो बताया हुआ था कि ही सी इट और सिंगल नेम के साथ V5 लगता है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया हुआ है। ठीक है, मुझे तो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ही सी इट और सिंगल नेम के साथ V5 लगता है, और जिसके साथ V5 लगता है उसके साथ डज लगता है, और बाकी जो भी बचा उसके साथ V1 लगता है और डू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई जो है वो यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है, आई इसमें से कहीं पे नहीं ना, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसके साथ आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डू। तो क्या बन जाएगा आपका, डू आई। अब क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट भी लगा दिया मैंने, अब नॉट लगाना, तो डू आई नॉट। अब वर्ब लगाना, वर्ब क्या है, जाना, यानी जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। डू आई नॉट गो, अब कहाँ जा रहे हैं, पटना। जहां भी जाते हैं टू लगा के जाते हैं, तो डू आई नॉट गो टू पटना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो वहां पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों ने ट्रांसलेट किया वो आपका रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा वो। अब देखिए, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब इसको मैंने शॉर्टकट वाले से बनाता हूँ, डोंट और डजंट वाले से। ठीक है, तो देखिए क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू या डज आएगा। तो तुम का इंग्लिश होता है यू के साथ क्या आएगा, डू या डज।
तो ही सी इट में यू तो आता नहीं है, यानी इसके साथ आएगा डू। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ तो डोंट मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्टकट ये वाला। तो डोंट यू प्ले, खेलना का इंग्लिश प्ले, ठीक है, और क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट। और इसको अगर आप ये वाले फॉर्मूले से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या वह है, ये लड़की के लिए है क्योंकि लास्ट में ती है, यानी सी। ही सी इट के साथ डज आता है, यानी यहाँ पे डज आएगा पहले, तो डज सी, नहीं का नॉट, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, तो नॉट लगाया, उसके बाद आता है V1 यानी रीड, उसके बाद अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वे लोग का इंग्लिश होगा दे, तो ही सीट में दे नहीं आता, यानी यहाँ पे यूज क्या करूंगा, डू, और वे लोग का इंग्लिश होता है दे, THEY, दे, डू डे, नहीं का क्या होगा, नॉट, नॉट के बाद क्या आता है, नॉट के बाद देखिए क्या आता है, V1 आता है, यानी बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, तो यहाँ पे आप लगाएंगे स्पीक, V1 ही लगाना आपको, इसलिए स्पीक ही होगा। तो डू डे नॉट स्पीक, और उसके बाद क्या है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, डू डे नॉट स्पीक इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो देखिए हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ क्या आएगा, डू या डज। ही सीट में तो वी नहीं आता है, यानी इसके साथ डू लगाऊंगा, तो डू हो जाएगा, डू वी, उसके वी के बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब है यहाँ पे बोलना। तो झूठ बोलने के लिए ही एक जो बना हुआ सेंटेंस है वो है टेल अ लाई। टेल अ लाई मतलब ये होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लगा दिया हो तो नहीं का काम हो गया, तो डू वी नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या वह खाना नहीं बनाती है, तो वह के लिए ही या सी लगाएंगे, यहाँ पे लास्ट से आपका क्लियर होगा, लास्ट का आप देखेंगे ती है यानी लड़की है, सी है, सी के साथ डू या डज, डज, अभी मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डज सी। अब उसके बाद नॉट, डज सी नॉट, बनाना का वैसे मेक भी होता है, लेकिन खाना बनाने के लिए हम कुक का ही यूज करते हैं, तो डज सी नॉट कुक, और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, डज सी नॉट कुक फूड। अब देखिए आगे है, क्या आप गाना नहीं गाते हैं, तो यहाँ पे आप है, आपके लिए क्या यूज करेंगे, यू के साथ क्या आएगा, डू या डज, तो डू आएगा, तो डू यू, उसके बाद नहीं का नॉट, डू यू नॉट, गाना का इंग्लिश होता है सिंग अ सॉन्ग, तो डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या मोहन तुम्हें नहीं जानता है, तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तो मोहन है ये सिंगल नेम में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, सिंगल नेम मैंने बताया हुआ है क्या होता है, सिंगल नेम के साथ डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, डज, तो डज मोहन, अब नहीं है तो नॉट, डज मोहन नॉट, जानना का क्या होता है, नो, क्योंकि सब्जेक्ट ये देखिए ऊपर में देखिए नॉट के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो नॉट के बाद क्या लगाऊंगा, V1 यानी वर्ब लगाऊंगा, तो वर्ब इसमें क्या है, इस पूरे सेंटेंस में जानना का इंग्लिश होता है नो, जानता है लेकिन ये जानना है, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपको ता लगाना पड़ेगा हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डज मोहन नॉट नो, और तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा, यू, डज मोहन नॉट नो यू, क्या मोहन तुम्हें नहीं जानता है, ये होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप घर पे ऐसे सेंटेंस बना के खुद से प्रैक्टिस जरूर करें, नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा।
और अगर आपका ये स्ट्रक्चर स्टार्टिंग का ही स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में नहीं जाता तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि आगे मैं जो ट्रिक देने वाला हूँ और सेंटेंस को याद करने का, जैसे कि मैं आप इसके बाद इस टेंस के बाद मैं आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, मैं जो सिंपल स्टार्ट करूंगा तो तीनों का सिंपल कराऊंगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसका जो इसका सेकंड टाइप है कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वैसे ही मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे कराऊंगा। और इसका थर्ड नंबर पे क्या आएगा, परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि सबका चार चार टाइप होता है, टेंस का तो 3 टाइप होता है मैंने बता दिया है, और सबका जो अलग अलग टाइप है यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सबका अलग अलग 4 टाइप होता है। ठीक है ना, तो उस चारों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लें तो फिर मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा कि उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप उस स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, मैं ऐसा वीडियो आपको लिए लाता रहूँगा और आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा, और मैं आपको ये जरूर करके दिखाऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।